जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है कि उसमें जो बेसिकली टर्म डिस्कस की गई है दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी टैक्स? Property tax is a tax on land, house, flats or buildings which is computed as follow. Property tax payable early. That means how many months? For 12 months. ठीक है, इज इक्वल्स टू एनुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एनुअल वैल्यू, where the annual value of the property is the estimated amount of the money the owner will get if he or she rents out the property for a year। इसमें क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर्टी ऑनर है, वो क्या करेगा, एक बिल्डिंग है, कोई घर बनाता है या कोई उसके पास चीज है, जब वो किसी को रेंट आउट करता है, रेंट आउट करने के बाद वो साल में जिसका उतना रेंट बनता है उस रेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो उसकी कौन सी वैल्यू होगी, एनुअल वैल्यू होगी। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स रेट वो किया जाता है, फाइनल किया जाता है, तो वो उसका क्या होगा, टैक्स रेट होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास किसका आंसर देता है, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल अर्ली। ठीक है जी, यानी कि गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स। गिवन दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट इज $28,800, ये एनुअल वैल्यू, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एनुअल वैल्यू। यानी एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने कोई फ्लैट लिया हुआ है, फ्लैट को रेंट आउट किया और साल का उसका जितना रेंट आया दैट इज $28,800 and the tax rate is 10% per annum. Per annum mean how many year, 1 year, and 1 year contain how many months, that 12 months। ठीक है जी, 10% per annum। Find the property tax payable for 6 months। As we know that one year contain how many months, 12 months, and 6 months are the 50% of the 12 months, so that means 10% will be converted into 5%। ठीक है, हम इसको व्हाइट बोर्ड की तरफ जाकर सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल अर्ली। क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एनुअल वैल्यू उन्होंने कितनी आपको बताई हुई है, एनुअल वैल्यू है कि डेट इज $28,800 और एनुअल टैक्स कितना है, पर एनम जो टैक्स है, एनुअल टैक्स कितना आ रहा है, वो हमारे पास कितना है, 10% पर एनम। ठीक है जी, पर एनम, ये हमारे पास टैक्स आ गया। अब हम फॉर्मूला को यूज करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल अर्ली दैट मीन फॉर 12 मंथ्स। एनम टैक्स पेएबल टैक्स अर्ली, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल अर्ली, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल अर्ली। हम इसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए क्या होगा, एनुअल वैल्यू कितनी है, 28,800, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 10% से। ठीक है, तो हम 10% निकालते हैं तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लेस ओनली 2। वैल्यू को मैं दोबारा से लिखती हूँ, $28,800 मल्टीप्लाई बाय 10/100। ठीक है जी, 20 कैंसिल एंड व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज $2,880। दिस इज फॉर 12 मंथ्स। इज इट क्लियर? दिस इज फॉर 12 मंथ्स। अब हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने किसके लिए फाइंड करना है, 6 मंथ्स के लिए। हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। ये हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये कितने मंथ्स के लिए आई है, 12 मंथ्स के लिए आई। जब हम इसको उसके लिए 6 मंथ के लिए निकालेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए जब आपको पे करना पड़ेगा तो 2880 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो दैट मीन 1440। दिस इज योर टैक्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 months। Is it clear? So this is your question number 11।
according to this one formula. Thank you so much. Allah Hafiz.